प्रारब्ध का हमें पता नहीं। वर्तमान में कोई ठीक से सावधान है, कोई गलती अपने से नहीं होने देना चाहता है, फिर भी कोई दूसरा व्यक्ति जैसे शराब पीकर बाइक तेज़ गति से चलाता है, दूसरा बचाव पूरी तरह से करता है और वह कार से टकरा जाता है। अब यहाँ वर्तमान का महत्व है कि प्रारब्ध का। वर्तमान को देखें तो कार वाला सावधान व सतर्क है, परंतु नुकसान दोनों तरफ होता है। क्या दूसरों का दूषित प्रारब्ध अन्य अनजान को भुगतना पड़ता है? प्रश्न श्रेष्ठ पुरुषार्थ का फल भी वर्तमान दूसरे के दूषित वर्तमान का असर क्या होता है? प्रारब्ध व पुरुषार्थ की अजब श्रृंखला है, कृपा कर समझाइए। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसके विषय में कोई भी निर्णय साधारण रूप में नहीं दिया जा सकता है। फिर भी समझने की अगर चेष्टा करें तो अपनी बुद्धि में थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। ये जीव जो है अनेक जन्मों के ऋणानुबंधन से बंधा हुआ है। आप आकाश में देख रहे हैं, अंतरिक्ष में देख रहे हैं कि ये पिंड जैसे हमारी पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, ये सब एक विशेष गति में चल रहे हैं। ये तो हम पृथ्वी के पास के पिंडों की बात कर रहे हैं। वैसे इस अंतरिक्ष में तो असंख्य तारे हैं। सूर्य भी हमारा एक छोटा सा तारा है और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले ऐसे असंख्य पिंड हैं। इनकी गिनती करना जल्दी संभव नहीं है। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा, त्रिश्रेणुओं की गिनती करना सरल है, परंतु ये जो असंख्य ब्रह्मांड हैं इनकी गिनती करना संभव नहीं। एक ब्रह्मांड की अर्थात एक ब्रह्मा की जो सृष्टि है उसका नाम ब्रह्मांड है। तो हम तो केवल इतना बता रहे हैं आपको कि अंतरिक्ष में ये सब चल रहे हैं। आज आप के पास ऐसे यंत्र हैं जिनके सहारे आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से चल रहे हैं। इनकी गति भी देखने को मिलती है और उनकी गणना भी हो जाती है यंत्रों के माध्यम से। ये जो पिंड एक विशेष गति को प्राप्त हो रहे हैं, ये अनेक ऋणानुबंधन, अनेक आकर्षणों से बंध के अमुक ग्रह अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, तीसरा अपनी तरफ खींच रहा है, और इन भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षणों से बंधा हुआ ये पिंड एक विशेष गति में चल रहा है। इसी प्रकार से ये जीव असंख्य ऋणानुबंधनों से बंध के इस पृथ्वी पे आया है, हम आप सब। और एक जो नियति कहलाती है, जो सुनिश्चित है नियति, उसके अनुसार हम और आप सब चल रहे हैं। इसमें प्रारब्ध और क्रियमान वर्तमान, ये जो दोनों हैं, इनको वो समझने से समझा जा सकता है। पहली बात, ये जो प्रारब्ध है, लोग कहते हैं कि प्रारब्ध का हमें पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक बात है, हमें नहीं मालूम है भविष्य में क्या होने वाला है, परंतु जो वर्तमान में हो रहा है उससे सुनिश्चित हो जाता है कि हमने क्या किया था। जैसे कोई भी व्यक्ति हाथ में उसके कोई फल है तो वो निश्चित कर सकता है
कि इस फल का इस प्रकार का बीज बोया गया होगा तो उसका ये फल हमारे हाथ में आया है। बिना बीज के वृक्ष नहीं बना है और बिना वृक्ष के फल नहीं है। हमारे पास जो कर्म फल है वो हमारे किए हुए कर्मों का ही फल है, हमारे किए हुए कर्मों का ही फल है। ये जो प्रारब्ध है ये बीज रूप में हमको प्राप्त होता है और पुरुषार्थ रूपी भूमि में ये विकसित होता है। पुरुषार्थ अर्थात क्रियमान वर्तमान जो हम कर रहे हैं उसमें ये विकसित होता है। जैसे पाप रूपी जो पाप अर्थात जो हमको दुख क्लेश कष्ट देने वाले कर्म हैं उनके जो बीज हैं उनके लिए काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि की जो भूमि है उसमें वो बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं। और शुभ कर्मों के जो बीज हैं दया क्षमा मैत्री प्रेम सौहार्द अहिंसा, इनमें ये शुभ कर्मों के बीज बहुत विकसित होते हैं। ये जो वर्तमान में हमको पुरुषार्थ करने के लिए अवसर दिया गया है, कर्मण्य बाधिकारस्ते, कर्म करने का हमको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। हम ऐसी भूमि तैयार करें जिससे हमारे जो प्रारब्ध में बीज हैं वो शुभ कर्मों के बीज अच्छे विकसित हों और अधिक से अधिक उसका सुखद परिणाम आए। और जो दुख देने वाले बीज हैं जिसको हम पाप कहते हैं वो बीज जो हैं अधिक विकसित ना हों, अर्थात हमको काम क्रोध लोभ मत्सर इत्यादि से बच जाना चाहिए और हमको प्रेम क्षमा दया मैत्री प्रेम सौहार्द अहिंसा ऐसे जो पवित्र भाव हैं इनमें जीवन जीना चाहिए। अब ये जो गाड़ी वाली घटना इन्होंने एक बताई है कि एक बाइक पे व्यक्ति शराब पी के द्रुत गति से तेज गति से असंतुलित स्थिति में आता है और एक जो 4 व्हील ड्राइव वाला गाड़ी वाला है वो सावधानी से गाड़ी चला रहा है, सावधानी से गाड़ी चला रहा है। वो टकराता है, क्षति दोनों को होती है। वास्तविकता इसमें यह है कि वो जो व्यक्ति है शराब पिए हुए, अगर वो शराब नहीं पीता तो भी उसकी गाड़ी के साथ टकराने की संभावना थी, परंतु गाड़ी के साथ टकराता और जो विशेष उसको क्षति हुई होगी वो नहीं होती, उसमें काफ़ी कुछ बच जाता। और ये जो गाड़ी वाला है ये जो सावधानी से चला रहा था, इसके सद्कर्मों ने उस बाइक से जो दुर्घटना होने वाली थी या हुई उसमें गाड़ी को और उन व्यक्तियों को थोड़े से कष्ट में निकालने की चेष्टा की। तो व्यक्ति के सद्कर्म वर्तमान के क्रियमान जो सद्कर्म हैं प्रारब्ध को किस प्रकार से रक्षा कर देते हैं वो समझने की ज़रूरत है। और अगर हम अपने जीवन में इस प्रकार का, जैसे शराब तो महापातकों में है, सुरापानम स्वर्णस्तेयम, ये जो हैं महापातक कहे गए हैं। आप सबको अनेकों बार कहा गया है, बारंबार कहते आ रहे हैं। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण जाग के कहता है भल न कीनते निश्चर नहा, हे राक्षस राज रावण तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। जगदम्बा हरियाणे जगत जननी आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का तू अपहरण करके ले आया और उनको तू अपनी भारिया बनाना चाहता है। वो जगदम्बा है, वो जगन माता है, वो सारी सृष्टि की माँ है। उस माँ को
तू अपनी पत्नी बनाने की जो कुचेष्टा कर रहा है ये तूने अच्छा नहीं किया है। रावण ने देखा कि कुंभकर्ण की बुद्धि शुद्ध है। कुंभकर्ण विभीषण जैसे भगवान की शरण में ना चला जाए। जब हम रात्रि में प्रगाढ़ नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो हमारा मन हृदय रूपी गुहा में परमात्मा के साथ होता है, और परमात्मा के साथ होने से हमको शरीर में पूर्ण स्फूर्ति मिलती है, ताजगी रहती है। जिस दिन प्रगाढ़ नींद नहीं आएगी उस दिन हमारे शरीर में आलस प्रमाद रहेगा, शरीर टूटा टूटा सा दिखाई देगा, शरीर में ऐसा लगेगा कि कोई ताकत ही नहीं है, हमारी पूरी ऊर्जा ताकत निकल गई है, ऐसा लगेगा। और जिस दिन हमको गहरी नींद आ जाएगी उस दिन हमको शरीर में स्फूर्ति रहेगी, एक उत्साह रहेगा, उमंग रहेगी। हम जिस कार्य में बढ़ेंगे उसमें अच्छे ढंग से स्वस्थ चित्त होकर कार्य कर पाएंगे। तो कुंभकर्ण लंबे समय से सो रहा है, उसको जगाया गया। उसका मन जो है साफ है, पवित्र है वो राक्षस, परंतु उसका मन उस समय साफ है क्योंकि गहरी नींद में वो लंबे समय से सोता रहा है। रावण ने देखा कि इसकी बुद्धि जो है शुद्ध है, पवित्र है। ऐसी स्थिति में ये भगवान की शरण में अगर चला गया तो हमारा एक और हाथ कट जाएगा, हमारी एक शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति हमसे अलग हो जाएगी। ऐसा विचार करके रावण मांगे कोट घट, मद और महीक अनेक। रावण ने अनेक प्रकार के मांस, बकरे भैंसे इत्यादि के मांस और मदिरा मंगाई। कहा कि भाई अभी तू उठा है, तू भूखा है, तू पहले भोजन कर ले। और उस कुंभकर्ण ने तामसी आहार किया। तामसी आहार करने से उसकी बुद्धि जो है खराब हो गई और वो भगवान से जो कुछ समय पहले, कुछ क्षणों पहले भोजन से पूर्व कह रहा था कि तुमने ये अच्छा कार्य नहीं किया है, वो भगवान से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। और जब विभीषण उसके सामने आए तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई मैंने इतना मद्यपान कर रखा है, मैंने इतनी शराब पी रखी है, मेरी बुद्धि जो है वो सही निर्णय नहीं ले रही है, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा कौन अपना है कौन पराया है। तू अच्छा है जो भगवान की शरण में चला गया, हमारे कुल में तू ही एक हमारे कुल को बचा सका है। अब तुम भगवान की सही ढंग से सेवा कर और मेरे को अपने कर्म का फल भोग के मृत्यु की शरण में जाने दे। तो कहने का मतलब यह है, ये जो मदिरापान है, मांसाहार है, ये हमारी बुद्धि को इतना विकृत कर देते हैं, हमको नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने इन चीज़ों को निषेध किया है, कहा कि नहीं ये महापातक है, महान पाप है, ये इसको नहीं करना चाहिए, इसके करने से फिर असंख्य पाप और होंगे हमारे को निमित्त बना के। तो इसलिए ये जो बाइक सवार वाले व्यक्ति की बात कही गई है, वो व्यक्ति सुरापान किए हुआ था, अर्थात शराब पिए हुए था, और उसकी बुद्धि जो है विकृत हो गई थी। तो उसका जो पूर्व का प्रारब्ध है वो उसको इस प्रकार की स्थिति में पहुंचा दिया। और ये जो गाड़ी वाले हैं, हमने सुना है कि उसमें महात्मा बैठे हुए थे और उसमें भी भगवान की उपासना करने वाले महात्मा, उन्होंने सही ढंग से भगवान का भजन साधन किया था। तो ये जो गाड़ी की टक्कर हुई इसमें उन सबको कम नुकसान हुआ और भगवान
और अनेक व्यक्तियों को निमित्त बना के उनकी सहायता किए, कर रहे हैं, करेंगे, और उनको कठिन प्रारब्ध जो है थोड़े अंशों में भोगने से मिट गया। तो इसलिए बस वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ और कर्म को हम संभाल सकते हैं। पूर्व में जो हमने कर्म किए थे उनको तो हम नहीं बदल सकते हैं, वो तो हो गया, बीत गया समय, परंतु अभी हमको वर्तमान में अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहिए, जिससे हमारा जो पूर्व का प्रारब्ध है उसमें आने वाले जो कटु भोग हैं, कड़वे भोग हैं, वो भी संभल सकें। श्री राम। हम सब आपके चरण सानिध्य में हैं। कई व्यक्तियों में काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन आया, कई हम जैसे लोगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पाया। इसके पीछे हमारे पिछले कर्म हैं या और कोई कारण है? कृपया करके समझाइए। भगवान श्री राम ने एक बार संपूर्ण अयोध्या वासियों को बुलाया, उसमें गुरुपुर वासी सब आए। उनके गुरु वशिष्ठ जी आए, वामदेव आए, जावाली आए, अनेक अनेक ऋषि महर्षि आए, और उसके साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग आया, सभी लोग आए। और भगवान ने अपने प्रभाषण में कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। ये जो मानव जीवन हमको मिला है ये अत्यंत देव दुर्लभ है। देवताओं को भी पुण्य क्षीण होने पर आपको ये मालूम होगा कि व्यक्ति अगर बहुत अधिक सत्कर्म करता है और सत्कर्म करके उसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करता है। ये स्वर्ग और नरक की व्यवस्था क्यों? पृथ्वी पे भी स्वर्ग और नरक देखा जाता है, परंतु यहाँ का स्वर्ग और नरक अल्पकालीन है, थोड़े समय के लिए है। और किसी व्यक्ति ने इतने अधिक पुण्य सुकृत किए हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर वो जो स्वर्ग के भोग हैं उनको अंश मात्र में, अल्प मात्रा में भोगा जा सकता है, इसलिए उनके लिए स्वर्ग की व्यवस्था है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक दुष्कर्म किए हैं, उन दुष्कर्मों का फल पाने के लिए नरक की व्यवस्था दी गई है। जिससे नरक में होता क्या है, व्यक्ति कष्ट तो पाता है, दुख तो पाता है, और ऐसा असहनीय कष्ट और दुख होता है जिससे पृथ्वी पे अगर वो रहता तो तत्काल उसका शरीर छूट जाता, अर्थात उसके प्राण निकल जाते। परंतु नरक में मरता भी नहीं है, केवल भोग भोगता है, और लंबे समय तक जो पृथ्वी पे नरक यातनाएं भोगता वो अल्पकाल में। तो नरक में एक अच्छी व्यवस्था ये है कि हमारे बहुत अधिक दुष्कर्मों का फल बहुत अल्पकाल में, थोड़े समय में दे के हमको छुटकारा मिल जाता है। और ये दोनों नरक और स्वर्ग के बाद पुनः हमको मानव जीवन मिलता है। फिर हम मानव जीवन में अपने कर्मों के अनुसार तिर्यक योनि में जा सकते हैं, अर्थात अपने से जो निम्न प्रकार के शरीर हैं 84 लाख शरीरों में, उनमें जा सकते हैं, ऊर्ध्व लोक में जा सकते हैं, अथवा ये नरक स्वर्ग में फिर जा सकते हैं। परंतु ये स्वर्ग इत्यादि अल्पकाल वाले हैं, और पुनः जब हमको मानव बनना है तो अच्छा ये है कि वर्तमान में ही भगवान ने हमको जो जीवन दिया है उसमें हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा भविष्य और वर्तमान दोनों सुखद हों, दोनों में हम सुख शांति से जी सकें। उसके लिए भगवान ने यह हमको मानव जीवन दिया है। विवेक से हम कार्य लें, विवेक से हम कार्य करें, जागरूक होकर सावधान होकर कर्म करें,
जिससे हम वर्तमान में भी सुखी हों और भविष्य भी सुख होगा। अब उसमें बहुत से लोग जो हैं मानव जीवन पाकर भी अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और कहते क्या हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएं कि देखो क्या करें, कल काल आ गया है, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे, भगवान ही तो सुमति कुमति देता है। इस प्रकार की बातें करके हम सदमार्ग पे नहीं चलते हैं, हम दोष दूसरों के सिर पे डाल देते हैं। वास्तविकता क्या है, हमको जो अवसर दिया गया उसका हमने सदुपयोग नहीं किया और हम सदमार्ग पे नहीं चले। तो इस जो लिखते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, इसके पीछे हमारे पिछले कर्म हैं या अन्य कारण? नहीं, ना तो पिछला कर्म हमको बाधक बनता है और न अन्य कोई व्यक्ति, न कोई कलिकाल, कुछ नहीं, केवल हम ही इसके लिए दोषी हैं। हमको सावधानी से सही जीवन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अगर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए आर्त भाव से, दीन भाव से परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, ये हमारा मन जो है अत्यंत हठी स्वभाव का है, इसको हम समझाते हैं, ये समझने के लिए तैयार नहीं होता है, ये हमको ज़बरदस्ती हमको दुष्कर्मों में ले जा रहा है। आप ही कृपा करें जिससे हम बच सकें। और जब जीव आर्त भाव से, दीन भाव से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना के अनुसार प्रकृति, परमात्मा उसके जीवन में ऐसी व्यवस्था देते हैं जिससे वो अपने जीवन में अपना चरम लक्ष्य, परम सुख, परम शांति की ओर आगे बढ़ सकता है। अगर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमारी निजी कमजोरी है, इसमें पिछले कर्मों को अथवा प्रारब्ध को या अन्य कलिकाल इत्यादि को दोष नहीं देना चाहिए और ईश्वर को दोष देने का तो प्रश्न ही नहीं है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता हैं, फिर भी लोग गौवध कर रहे हैं। वो देवता उन विधर्मियों का अनिष्ट क्यों नहीं करते हैं? गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। हम सबके शरीर में भी इंदी द्वार झरोखा नाना, तां तां सुर बैठे कर थाना। हमारे भी शरीर में बहुत से देवताओं का वास है। हाथ के देवता इंद्र हैं और नेत्र के देवता सूर्य हैं और घ्राण के अश्विनी कुमार हैं, श्रवण के दिशा हैं, जिह्वा के वरुण हैं। इस प्रकार से हम सबके जो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 4 अंतःकरण, इन सब के देवता हैं। वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, सबके अंदर बैठे हुए हैं। और ये जीव जो है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। परमात्मा की चेतना से शरीर के अंदर रहने वाला जो चेतन, जिसको जीव कहते हैं, वो चेतना पाता है और वहाँ की चेतना से इंद्रियों के देवता चेतन होते हैं। इंद्रियों की देवताओं की चेतना से कर्म होते हैं और ये संसार इस प्रकार से संचालित होता है। तो परमात्मा की चेतना से जीवात्मा और देवता चेतन है। अब हमारे अंदर भी देवताओं का वास है, परंतु हर एक देवता जो है
इनकी उनके विषयों के प्रति बहुत आसक्ति है। हमको जो भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया है, उसके द्वारा हम समझ के अपने ज्ञानेंद्रियों को और अपनी कर्मेंद्रियों को और अपने अंतःकरण को सही दिशा में ले जा सकते हैं। देवता सत्ता प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। सद और असद के विषय में हमको परमात्मा से प्रार्थना करके जानना चाहिए क्या सद है, क्या असद है, क्या सही है, क्या गलत है, और परमात्मा से प्रार्थना करके सत्कर्मों की ओर हमको आगे बढ़ना है। अब ये जो गौ माता की बात कही जा रही है, गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है, और फिर भी विधर्मी, तो ये देवता जो हैं ये तो अपनी सुरक्षा के लिए गौ माता का आश्रय लिए हैं। ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है कि एक बार ब्रह्मा जी की शरण में देवता गए और देवताओं ने कहा कि महाराज देवताओं की संख्या बढ़ रही है, अब ऐसी परिस्थिति में आप कृपा करके हम सबका पंजीकरण कर दें, रजिस्ट्रेशन कर दें, जिससे कि हम सब अपने आप में निश्चिंत हो जाएं कि हम इस सृष्टि के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि इनकी संख्या तो बहुत है, किस किस का पंजीकरण किस प्रकार से करना है। उन्होंने सीधी सी बात कही कि देखो, गौ माता के शरीर में जो जो देवता प्रवेश कर जाएगा उसका पंजीकरण हो गया। तो कहा जाता है 33 करोड़ जो लिखा गया है इन्होंने, वो 33 करोड़ देवताओं ने उसमें वास कर लिया गाय में। लक्ष्मी जी गई तो लक्ष्मी जी को कोई स्थान नहीं दिखाई दिया, वहाँ गोमाय पड़ा हुआ था, तो गोमाय में गोबर में लक्ष्मी जी ने निवास कर लिया। ये सब बातें समझने की हैं कि सब देवता जो हैं उसमें गाय के शरीर में हैं। अगर हम गाय का संरक्षण करते हैं और गाय की प्रति श्रद्धा आस्था भाव रखते हैं तो उन सब देवताओं का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। और अगर हम गौ माता को कष्ट पहुंचाते हैं तो फिर उन सब देवताओं का अभिशाप हमको नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये गौ माता का जो वध वाली बात है, गौ वध हो रहा है, ये जो भी कर रहे हैं, गौ का तो मान लिया जाए कि उतना समय का जीवन काल होगा, वो उसका जीवन काल पूरा हो गया होगा और वो उस प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा जो भी उसमें निमित्त बन रहे होंगे, एक या अनेक, वो तो अपना प्रारब्ध पूरा कर लेगी और उसको तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। परंतु ये जो गौवध करने वाले लोग हैं या उसमें सहयोग करने वाले लोग हैं या उसमें निमित्त बनने वाले लोग हैं, उन सबको कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कर्मफल, आज आपको मालूम होगा कि बॉयलरों में कितने पशुओं को, कितने जीवों को जिंदा उबाल देते हैं, उनका मांसाहार, और फिर अनेक अनेक प्रकार से जीवों को अग्नि में सीधा जीवित जला के किस किस प्रकार से लोग कर्म कर रहे हैं। और हिटलर इत्यादि ने किस किस प्रकार से ताड़नाएं दी। तो ये सब जो भी कर रहे हैं, फिर आगे चल के इनको कर्म फल भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति किसी को ऐसे ही क्षमा कर देगी, वो सब अपने कर्म के फल को भोगेंगे। हम हों चाहे कोई भी हो, जैसा हम करेंगे वैसा हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। और बीज बोने के साथ तत्काल
उसमें फल नहीं दिखाई देता। किसान खेत में आज बीज बोया और आज ही फसल आ जाए, ये तो संभव नहीं है। अगर ये होता है तो ये छल है। जैसे जादूगर दिखा देता है इंद्रजाल के द्वारा कि तत्काल पेड़ लगाया, वृक्ष बन गया और उसमें फल लग गया, परंतु वो सब भ्रम है, धोखा है। इसी प्रकार से तत्काल कर्म का फल मिल जाए तो वो धोखा होगा। जो प्रकृति के विधान हैं वो अपने आप में सही हैं। कर्म करने पर कौन कर्म कब फल देगा ये जल्दी नहीं कहा जा सकता है। कारण क्या है कि भूमि कैसी है। अच्छी भूमि में कौन सा कर्म जल्दी फल दे देता है, कोई भूमि में बीज बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है, अंकुरन ही बहुत लंबे समय के बाद होता है। आप देखते हैं सागौन के पेड़, टीक, उसके बहुत से पेड़ हैं, उसमें इतना बीज लगता है, इतना बीज। इसी प्रकार से शीशम, पीपल और बट, इन सब में बहुत बहुत बीज होते हैं, बहुत बीज होते हैं। परंतु आप उन बीजों से चाहें कि तत्काल पौधा तैयार कर लें, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। लंबे समय के बाद और विशेष परिस्थितियों में अब पीपल का बीजों को ऐसे आप भूमि में डाल के पौधा तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा। और वही आप देखेंगे दीवालों में और कहाँ कहाँ वैसे ही हो जाता है पीपल। उसके लिए वो उपयुक्त स्थान मिल गया, पक्षी ने उसको ग्रहण किया, उसकी जठराग्नि में वो पक के बीज बाहर आया और फिर वो बीज पौधे के रूप में विकसित हो गया। तो इसी प्रकार से ये सागौन का बीज जो है, ये अग्नि में अगर जल के इसका ऊपर का कठोर छिलका समाप्त हो के फिर अंदर का बीज में से पौधा बन सकता है। वैसे ये लोग तो जड़ों से आगे के पौधे तैयार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म तत्काल ही फल नहीं देते हैं, किस किस परिस्थिति में कब कब कैसे कैसे। तो ये जो गौवध करने वाले हत्यारे लोग हैं, गऊ अपनी रक्षा नहीं कर सकती ये बात नहीं है। गाय का अपना स्वयं का एक प्रारब्ध है, वो उसको लेके आके भोग के वो तो चली जाएगी, परंतु जो भी उसको कष्ट पहुंचाने वाले हैं अथवा उसकी हत्या में निमित्त कारण बन रहे हैं, जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की है, वो सब दोषी हैं, वो सब दोषी हैं। उसमें चाहे निमित्त कारण बने हों या प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने ऐसा किया हो। तो गौ माता विधर्मियों का अनिष्ट क्यों नहीं करते, तो उस विषय में गौ माता तो कुछ नहीं करते, परंतु उनका कर्म, रावण को भगवान श्री राम ने मारा, पूरा सत्य नहीं दिखाई ये देता है कि भगवान के बाण के द्वारा रावण का वध हुआ, परंतु ऋषियों ने क्या देखा, निज अग गयौ कुमारक गामी, ये अपने पाप से मारा गया। इसके पाप कर्म, इसके दूषित कर्म, रहा न कुल को रोवन हारा, राम विमुखा साल तुम्हारा। तो उसके कर्म जो हैं वो उसको उस दुर्दशा में पहुंचा दिए जहां उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। जो अभिमान और अहंकार से भरा सिर कभी झुकने को तैयार नहीं था, वो सिर युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ है, उसको गीद, शियार इत्यादि इधर उधर खींच रहे हैं, ऐसी दुर्दशा हुई है। वो तो भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा, नहीं तो उसकी अंत्येष्टि करने वाला कोई नहीं बचा था, रावण की अंत्येष्टि करने वाला नहीं रहा था। विभीषण को भगवान ने आज्ञा दी
और विभीषण ने फिर उसकी अंत्येष्टि की है। तो कहने का मतलब ये गौ वध के लिए गाय गौ माता कुछ नहीं, वो तो उनके कर्म ही जो भी हों उसमें निमित्त बन रहे हैं। अब जो गाय को बेच देते हैं कम कीमत में, तो वो भी गाय जो हैं कत्ल खानों में जाती हैं। जो गाय का पालन नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब तक दूध देती है तब तक उसको दूध का लाभ लेते हैं और बाद में वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये भी गौ हत्या में निमित्त कारण बनते हैं और इन सब को भी अपने कर्म का फल, गौ हत्या के कर्म का फल भोगना होगा। और जो गाय का संरक्षण कर रहे हैं और उसके लिए अपने ढंग से व्यवस्था दे रहे हैं, उनको वो 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। और जो गौ हत्या में संलग्न है, चाहे वो निमित्त कारण है या प्रत्यक्ष कारण है, तो दोनों ही प्रकार से उनको वो 33 करोड़ देवताओं का श्राप लगेगा और उसके कारण ये अपने किए हुए कर्म का फल आगे भोगेंगे। इसमें गौ माता किसी को बचाती नहीं, वो वाली बात ना देखकर ये देखो कि किसको गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा और किसी को, अगर हम सब उसमें किसी भी प्रकार से जो आज गौचारण भूमि को अपने स्वार्थ के लिए काम में ले लेते हैं और उस पर व्यक्तिगत स्वार्थ के कार्य कर रहे हैं, ऐसा है, तो उन सबको भी उसका फल भोगना होगा। और सबसे मुख्य बात यही है कि गाय वृद्ध हो जाए या गाय का गौमूत्र और गोबर देती रहती है, और वो इतनी बड़ा उपहार है कि जो जितना वो खाती है उससे कहीं अधिक वो इस प्रकार से दे देती है। और गाय की सेवा करते रहें बस। जय श्री राम।